हेलो। तो क्या हाल चाल है भाई सभी के, वेलकम टू द ब्लॉग। और भाई कैसे हो? 17 ब्लॉग है अपना, सब ठीक ठाक, मौज बाहर, सब मज़ा मस्ती। सो आज शाम को भी ब्लॉग शुरू हो रहा है भाई। और आप आगे इसमें सुंदरकांड भी देखेंगे। सो आज इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है भाई। क्या हो रहा है? चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो गया? क्या? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है भाई अभी। ठीक है, स्कूल में कुछ हो ही नहीं रहा, बिना बाइक में जाओ। जाना तो पड़ेगा, कुछ अटेंडेंस पूरी करनी है। कुछ हो ही नहीं रहा स्कूल। पता है मैं 12 तारीख से स्कूल नहीं जा रहा, 12 तारीख से। और जब से कुछ नहीं हुआ है, मैंने सबकी कॉपी चेक कर ली अपने दोस्त की पूरी। अरे कोई बात नहीं, त्योहार ऐसे रहेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें जाना चाहिए भाई, अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है, ठीक है। सो फिर उसके लिए पता तो है क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले मैम का पीरियड ना खाली था। तो क्या हुआ, हम सारे 16% खेल रहे थे। तो मैं और ईशान हम दोनों मिलके वो कर रहे थे, क्या बोलते, चीटिंग कर रहे थे। बैठ वो मुझे दे रहा था जो मुझे चाहिए, मैं उसे दे रहा था जो चाहिए। वो दे रहा है मेरे को, मैं उसको वापस कर रहा हूँ पास। भाई हम दोनों जीते। उसने पहले वो जीत गया, सेकंड में आ गया। शर्म नहीं आ रही है? फर्स्ट चीटिंग की बात कितने उससे सेकंड बता रहा है, खुश हो गए हैं? गलत बात है, चीटिंग नहीं करा करता, गंदी बात। उसके बाद फिर हमने सीरियसली लिया। मेहनत करो ढंग से पता है दो। क्या हुआ, एक हमारे साथ में बच्चा है हमारे, उसकी पता है कैसे पर्ची आई। उसने उछाली, खोलते ही सारी खोली, सारी सेम निकली। 16 पर्ची डाल। बढ़िया, बहुत उसने बढ़िया। बोल दिया। हम सारे हैरान, ये कैसे हो सकता है, चीटिंग कर रहा है जरूर। सही है। चलो भाई, फिर मैम ने नेक्स्ट लोग में मिलेंगे आपसे कल। कल कोशिश करूँगा अच्छा सा लोग बनाने की, ठीक है। 2 दिन से तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, डेली डाले सी यार, और पढ़ा हूँ बस, ठीक है। कुछ खास काम नहीं किया मैंने। संडे का लोग और हैं, संडे या फिर कहीं का कहीं बाहर जाके और मस्त लोग मेरी रील्स बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम लगता है, और कुछ नहीं है। कभी छुट्टी होगी। सो ठीक है, आप सुंदरकांड सुनिए और बाय बाय। श्री राम जय जय राम। भवन गयउ दस कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतई त्रास दिखावई, धरई रूप बहु मंद, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत यसी होई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज गाँव नहीं व्यापा, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति नुपुन विवेका, सपने बोली सुनाए सपना, सीते ही सही करे हुए थे अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण करो। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, खरे आरूढ़ नगंध सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। एहि दिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुआई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है, नगर में श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना मैं कहा पुकारी, हो आई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन तुनि सुनिते सब डरई, जनक सुता के चरनी परई। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारे निश्चर पोच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत सिहोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहाँ नहीं व्यापा, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संग नितह मोरी, तजो देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता,
तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह ऐसा है वो चला है, अब सहा नहीं जाता। आनि काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझाय, इसी प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाय। इसी निसी नयन मिली सुनु सुकुमारी, यस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर तेजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय न आग मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि बा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि ने आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि सवत न आगी, मानव मोहि जानि हत बागी। सुनहि विनय बम पड़म सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना दे, अग्नि जनि करई निधाना दे। कि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के लिए कल्प के समान बीता। दीन मुद्रिका डारी तब कपि करी हृदय विचार, दीन हर सूट कर गयऊ जनु अशोक अंगार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत स्योही। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहाँ नहीं व्यापा। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ से ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नामे अंकित यति सुंदर। चकित चितौ मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित सुंदर, अत्यंत सुंदर मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वदा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाही, आदि उते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणा मत जय कथा सुहाई, कही सो प्रकट होति के निभाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी है सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेंक कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, कृपा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी दी है। नर बानरी संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। रामा उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह। कृपा सिंधु कर दास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नाम भरत यसी होई दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहु नहीं व्यापा दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुलकावली बाड़ी बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयउता तुमो कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबी हुई को तुम जहाज हुए। अब कहु कुशल जाओ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई कभी कही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख के धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु की सुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल ताता होई निरखी श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन ने आओ नयन भरे भारी अहा नात हो निपट बिसारी देखी परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में प्रेमा विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता जनी जननी मानव जियऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित सह शरीर कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर अस कई कपि गद गद भयऊ भरे विलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी विश्व भरण पोषण कर जोही ता करे नाम भरत यसी होई। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहु नहीं व्यापा दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहु राम वियोग तब सीता मोकौ सकल भय विपरीता नव तरु किस लय मनहु कृशानु काल निशा समनिशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वानों के व वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा भारिद तपत तेल जनु बरिसा जे हित रहे करत ते पीरा उरग श्वास सम त्रिबित समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान गहरी हो गई है। कहू ते कुछ दुख घटी होई काई कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाई जानु प्रीति रसुए तनि माही प्रभु संदेश सुनत बैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुखदाता और आनऊ रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजऊ कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो
और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति भानु कृशान, रामा रघुपति भानु कृशान। जननी हृदय धीर धरु, जरो निशाचर जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत यसी होई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जलाई समझो। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।